या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन इन्हीं दोनों अध्याय का श्रवण किया जाता है और माँ देवी दुर्गा भगवती का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाथों में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आपको भी इस तरह के दुर्गा सप्तशती के पाठ अच्छे लगते हैं तो साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो अध्याय शुरू करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली देव दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, बाण और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनके कभी प्रेमजनों के बीच में विद्रोह नहीं होगा, कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यही परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्नाद बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र को पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ही ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा और वही मनुष्य प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रभाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे महापराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों को मैं शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहण जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न भी शुभ परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रहार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला, इसमें पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समय की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हवन आदि करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान आदि करने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उसे मुझसे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है।
मेरे प्रद्युम्न का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी की ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल से सिंह, व्याघ्र और जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भी भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, क्यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने के भय से निर्भय हो गए और पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे, अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती है, पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी को स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली भी इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापक हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हैं, सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित ही उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन कर होने, स्तुति होने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा होता है। तो एक बार जय माता दी बोलकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। भक्तगण हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत माता के चरणों में समर्पित करके दोबारा अक्षत और पुष्प ले लीजिए। अब हम 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे, देवी दुर्गा भगवती का ध्यान करते हुए। जो उदय काल के सूर्य मंडल की कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित हुए हो तथा आगे भी मोहित होते रहोगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों का भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करेंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुष्ठ कीशी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य परायण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन शुरू किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से प्रेषित हो बलि देते हुए
लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और आहता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के बाद तुम भगवान विवस्वान यानी कि सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्यवर्ण, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस तरह से देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सर्वाणी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा होता है। दोस्तों, माँ देवी भगवती के चरणों में पुष्प समर्पित कर दीजिए। एक बार माता रानी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी जरूर बोलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय पूर्ण होते हैं। यदि आप में से किसी ने दूसरा बाकी के अध्याय नहीं सुने हैं तो सभी अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के श्रवण से माँ दुर्गा भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनोवांछित वरदान देती हैं। पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। इसी तरह की जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे नई नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।